चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रसन सर। सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दो खूबसूरत क्वेश्चन लिखे गए हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है जो 98 में पूछा गया और इधर आपके सामने एक क्वेश्चन है जो 2003 में पूछा गया। तो सर ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके से है और ये कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त तरीके से होता है कि इसको करके बच्चा आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि बच्चा इसको समझ ना पाए इसको करना क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जब हम लोग आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि if p जो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट है x का y और f1 है 3, 0 एंड f2 है -3, 0 and 16x square plus 25y square is equal to 400, then pf1 plus pf2 is equal to आपके सामने इस तरह की ऑप्शन दिया गया है। तो जो आपके पास अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है अगर हम देखें तो हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस ये जो 25y स्क्वायर है इज इक्वल टू 400। तो ये क्वेश्चन सर जाना पहचाना हुआ लग रहा है। कैसा करना? जी हाँ, बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है, क्योंकि ये एक एलिप्स की तरह दिख रही है। तो जैसे सर हम इसको करते क्या है कि हम 400 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो जैसे इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 400 से, ये हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में और ये सब कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने जो क्वेश्चन मिला वो x स्क्वायर बाई आपका ये जो है 25 है और प्लस y स्क्वायर बाई 16 है इज इक्वल टू 1। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का जो इस फॉर्म का होता है कि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमको लेंथ पूछा ये तो कंफर्म हो गया था कि ये एक एलिप्स है। तो अगर ये एलिप्स है तो एक तो हमको क्या पता है कि हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर एलिप्स होगा तो ये कुछ इस तरह का पार्ट होगा, कुछ ऐसा पार्ट होगा। तो इसका एक फोकस आपके पास f1 है और दूसरा सर आपके पास एक फोकस f2 है। लेकिन हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसका फोकस यही है। अगर हमको ये मालूम हो गया बेटा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर f1 है तो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था ये 3, 0 है और ये -3, 0 है। क्लियर है? और यहीं पे एक पॉइंट P है xy, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो हम लोग इसको आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो जैसे इसको हम ज्वाइन करेंगे तो अगर हम एज पर डिफिनेशन की बात करें, तो हमको ये मालूम है कि S1 के जगह हम लोग F1 लेना है, Pf1 और प्लस Pf2 जो होता है वो 2 टाइम्स होता है, क्योंकि डिफिनेशन ही यही है कि किसी एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी दो फिक्स पॉइंट से जिसका डिस्टेंस का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसको देखें बेटा तो हमको यही लेंथ चाहिए। तो अगर यहां से देखें तो इस फिगर से मेरे को a स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिखा कितना 25, तो a इज इक्वल टू हम लोग कितना बेटा 5। तो जैसे हम लोग यहां पे करेंगे बेटा तो आते ही हमारे पास अब ये मिल जाएगा कि Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2 into 5, दिस इज 10 यूनिट। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी है। लेकिन बच्चा क्या करता है कि ये तो सारा अगर आपको मालूम हो गया तो कि हमने ऐसा किया, लेकिन ये एक्चुअली ये पूरी तरह से अभी क्वेश्चन किया नहीं है। हमने आंसर को तो आसानी से निकाल लिया, लेकिन इसके लिए एक चीज हमको और करनी पड़ती है। हमको ये श्योर होना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो फोकस है वो 3, 0 और -3, 0 होना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से देखें बेटा तो मेरे पास a स्क्वायर जो मिला है वो है आपके पास 25 और b स्क्वायर जो मिला है वो है 60। तो जैसा कि हम जानते हैं कि b स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर और 1 - e स्क्वायर। जब हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा और ये मिलेगा 1 - e स्क्वायर। तो जब हम e स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा। तो 1 - b स्क्वायर आपको दिया गया था क्वेश्चन में, मैंने दिखाया यहाँ पे 16 और ये मेरे पास है 25। तो जैसे इसको करेंगे तो ये 9/25 मिलेगा e स्क्वायर। तो जैसे हम e निकालेंगे ये हमको मिल जाएगा 3/5, ये प्लस माइनस।
तो अब हमको ये मालूम हो गया कि जैसे ही इसके फोकस की बात करेंगे, इसके फोकस की बात करेंगे, तो इसका फोकस मेरे को मालूम बेटा कि ये जो F1 होता है वो होता है बेटा AE0। तो AE0 का मतलब आपको मिल गया कि A आपको मालूम है, हम लोग प्लस साइन लेंगे यहाँ पे, तो A हमको मालूम है कितना 5 और E मेरे को मालूम बेटा 3/5 और ये 0। तो जैसे 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो ये 3 का 0। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया फोकस था और जो मैंने भी फोकस फाइंड किया वो दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो सोच के रखा है बेटा वो आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? तो आप जब सेकंड वाला फाइंड करेंगे तो आपको ये वाला दिख जाएगा। इट्स ओके। चलिए, तो अब हम लोग देख लिए सर, हम लोग एक क्वेश्चन करके आपके सामने रिप्रेजेंट करिए। अब हम सब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। पहला क्या है, the area of the quadrilateral formed by the tangent at the end point of the lateral rectum to the ellipse given। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हम लोगों ने बेटा एक इलिप्स इस तरीके से बनाया। क्लियर है? अब अगर इलिप्स यहाँ पे बनाया तो आपको ये मालूम है कि ये जो x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू ये 1 है, तो हमको a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिला। क्लियर है? और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मिल गया। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें बेटा तो लेटस वेक्टर का मतलब है जो इसके फोकस से होके जाए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे किया। तो बोला यहाँ पे कि लेटस वेक्टर के इन पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर आप देखो बेटा तो हम जानते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो a, 0 होता है। तो अगर a की बात करें बेटा तो ये मेरे पास 3 है और b की बात करें तो ये मेरे पास क्या है, √5 है। क्लियर है? अगर इसके हिसाब से अगर हम लोगों ने देख लिया तो अब हमारे पास आता बेटा कि हम लोगों ने देखा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर है। तो जैसा कि आपने देखा कि e स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो 1 माइनस b स्क्वायर आपको दिया गया था 5 और a स्क्वायर है 9। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे डियर ये मिलेगा 4/9। तो जैसे हम e करेंगे ये मेरे को मिलेगा 2/3 प्लस माइनस। क्लियर है? तो अब ये जब हम करेंगे तो हमको इस लेंथ का जो लेटस रेक्टम है, इस लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट मिलेंगे बेटा, इस एंड पॉइंट तो इन तो l है, तो अगर हम l का कोऑर्डिनेट निकालें तो l का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ l, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे बेटा a और इस लेंथ को अगर हम l दे दें तो a l हो जाएगा। तो a l जो होता है तो a तो हमारे पास फिक्स है, ये जो l होता है वो होता है b स्क्वायर बाई a होता है। ये जो l होता है वो b स्क्वायर बाई क्या होता है, a होता है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो a मेरे को मिला हुआ था 3 और e आपने देखा कि हमको ये मिला है 2/3। b स्क्वायर मेरे को मालूम है ये 5 और a की अगर हम लोग बात करें तो बेटा a हमारे पास है 3। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2, 5/3। क्लियर? तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा पॉइंट L, इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया बेटा 2, 5/3। क्लियर है? तो बोला था इसी तरीके से यहां भी हमारे पास एक फोकस होगा स्टूडेंट्स, तो यहां भी करेंगे तो इसी तरह इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा। तो बोला था कि इसके एक्सट्रीमिटीज पॉइंट से यानी इसकी जो लेटस वेक्टर के इन पॉइंट जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कैसा होगा बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा होगा इस तरीके से, ये ऐसे ये ऐसे आगे। क्लियर हो गया? तो ये टेंजेंट कुछ हमारे पास ऐसा होगा। उसी तरीके से जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये टेंजेंट मेरे पास ऐसा दिखेगा और जब हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे ये टेंजेंट ऐसे इस पॉइंट से तो ये ऐसे कटेगा और जब हम लोग यहां से इस पॉइंट को ऐसे लेंगे टेंजेंट ड्रॉ करना इस पॉइंट से L से तो ये ऐसे दिखेगा। क्लियर है? तो अब बोला कि इस टेंजेंट से जो कोऑर्डिनेटर मेरे पास बना हुआ है, ये कोऑर्डिनेटर यहां पे अगर हम लोग P Q R और S की बात करें तो सर मुझे इसी कोऑर्डिनेटर की एरिया चाहिए, मुझे इसी कोऑर्डिनेटर की क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब इस कोऑर्डिनेटर के एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे ना, हमको ये पॉइंट मिल गया। क्लियर है? अगर हमको ये पॉइंट मिल गया तो अब हम लोग इसके बारे में कैसे सोचेंगे जरा थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा इसको रब कर दिया जाए। चलिए क्या है इसमें कि अगर हमारे पास ये है तो हम लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। तो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through point L2, 5/3 फॉर इलिप्स की बात करें तो हमको ये पता है कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है इलिप्स का वो होता है x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर जो की बात करते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से बात करते रहते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलती है। तो आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो ये इक्वेशन सर 2, 5/3 पॉइंट से पास कर रही है। तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये मिलेगा 2x a स्क्वायर, जैसा कि आपने देखा है कि a स्क्वायर आपको मिला हुआ है ये 9 है, अब प्लस y1 आपके पास है सर 5/3 और b स्क्वायर सर 5 है और यहाँ पे ये y है, दिस इज इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल करेंगे तो ये 2x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये सब इक्वेशन हो गया मेरे पास किसका, ये जो टेंजेंट हमारे पास है PQ का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PQ ऐसे कहलाता है, PQ का कहलाता है। क्लियर है? तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब PQ हमने यहां पे निकाल लिया तो देखेंगे इसको मैंने एक नाम दे दिया सेकंड, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड cut the x-axis at कब x-axis को कब कट करेगी, जब y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो उस समय हमको जो x की वैल्यू मिलेगी बेटा, तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9/2। x इज इक्वल टू कितना मिला 9/2 की बात कर लेंगे। क्लियर है? तो जैसे इसको 0 करेंगे 9 इधर होगा 2 इधर चला जाएगा, ये 9/2 एंड एट y एक्सिस अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो y हमको मिल जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, हमने जो यहाँ पर निकाला पॉइंट P, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हमको मिला बेटा, जिसमें x मेरे को मिला है 9/2 3 और ये जो हमको मिला 9/2 चूंकि यहाँ पे y 0 होगा और यहाँ पे हमको जो मिला यहाँ पे x 0 होगा और y मेरे को मिल गया 3। तो अब आप देख रहे हो कि मुझे जो एरिया चाहिए, क्या चाहिए बेटा, मुझे जो एरिया चाहिए उस एरिया की बात करें तो आप देख रहे हो कि मुझे इस कोऑर्डिनेटर की एरिया चाहिए। तो हम लोग यहाँ से ऐसे चले तो एक ट्रायंगल मेरे पास बेटा ये है, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये है, तीसरा ट्रायंगल मेरे पास ये है और चौथा ट्रायंगल मेरे पास ये है। देख पा रहे हो? तो अगर ये ऐसा है तो जैसा पहला ट्रायंगल है बेटा वैसा ही क्या है 4 है। तो पहले हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल PCQ की बात करेंगे तो यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ की बात करेंगे तो हमको मालूम है कि 1/2 बेस इनटू हाइट की बात करेंगे। तो अब आपको ये मालूम है कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वही हमारे पास है। तो ये लेंथ आपको मिल चुका है कितना, 9/2। तो जरा आते हैं तो 1/2 की बात करें तो ये 1/2 बेस जो मेरा है, मैंने पहले बता दिया कि यहां से यहां तक की पूरी लेंथ कितनी है 9/2। तो अब हम लोगों ने 9/2 ले लिया इनटू हाइट। अगर हाइट की बात करें तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी तो वो लेंथ कितनी है 3 यूनिट की है। क्लियर है? तो इनटू कितना हो गया 3। तो अब हमारे पास कितना बन गया 27/4 मिला। लेकिन किसका मिला, हमको PQC ट्रायंगल का मिला और हमको पूरे क्वाड्रिलेटरल का चाहिए। कभी कभी बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में इसे लगा देता है क्योंकि वो ऑप्शन देख लेता है, नहीं सर हमको चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल PQRS is equal to 4 times एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ। तो अब ये 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ की बात करें तो ये 27/4 दिया हुआ, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया था, ये मेरे पास मिला 27 स्क्वायर यूनिट।
तो आप देख रहे हो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा जेई 2003 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया गया और ये क्वेश्चन सर किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के और से क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। आपके जैसे भी कमेंट होंगे उस क्वेश्चन की ड्यूरी के लिए आपके कमेंट पे जवाब दिए जाएंगे। तो आज की टॉपिक में हम लोग इतना ही है। नेक्स्ट के लिए आपकी कमेंट का इंतजार करेगा। तो आप लोग को अगर ये चैनल ठीक लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।